गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री मंगल बाल ऑनलाइन स्टडी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं क्लास 12th के लिए अनिवार्य हिंदी का पाठ्यक्रम और उसका अंक विभाजन और बोर्ड के परीक्षा का जो पैटर्न है उसके संबंध में आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा मैंने आपको हिंदी साहित्य में बताया था वैसे ही आप देखिए कंपलसरी हिंदी जो है उसमें भी आपके 80 नंबर का जो पेपर होता है उसका आपका अधिगम क्षेत्र आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि अपठित बोध 8 अंक, व्यवहारिक व्याकरण एवं रचना 16 अंक, पाठ्य पुस्तक सर्जन प्रथम पुस्तक है जो 32 अंक, पाठ्य पुस्तक पीयूष प्रवाह जो दूसरी है वो 12 अंक और संवाद सेतु ये भी आपके 12 अंक की। अब आप स्क्रीन पे देखना कि आपके परीक्षा की दृष्टि से जो पेपर बनेगा उसमें जो 5 खंड हो गए उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन जो आते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अपठित बोध जो 8 अंक का बताया उसमें एक तो आपके गद्यांश 4 अंक का आएगा, एक आपके अपठित पद्यांश जो 4 अंक का आएगा। खंड 1 में 2 गद्यांश और पद्यांश एक एक आएगा, वो 4 अंक के होंगे, ये अनसीन है। उसके बाद दूसरा आपके खंड जो है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको आप देखना कि व्यावहारिक व्याकरण एवं जो रचना है वो आपके 16 अंक की है। इसके बाद भाषा व्याकरण एवं लिपि ये 3 कंसेप्ट है, ये इनमें से आपके 2 अंक का कोई क्वेश्चन आएगा। इसके बाद पद परिचय भी 2 अंक का, शब्द शक्ति आपके 2 अंक की, अलंकार, अनुप्रास, श्लेष, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण एवं विरोधाभास इनमें से जो क्वेश्चन आएगा वो 2 अंक का होगा। इसके बाद आपके जो क्वेश्चन आएगा वो होगा पारिभाषिक शब्दावली का। इसमें क्या होता है विद्यार्थियों कि 2 अंग्रेजी के शब्द दिए होंगे, उनका आपको हिंदी अर्थ, हिंदी मीनिंग लिखना है और ये आपके भावी प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन होता है पत्र और प्रारूप लेखन का। इसके तहत आपके पाठ्यक्रम में क्या है, शासकीय पत्र, निविदा, विज्ञप्ति, ज्ञापन, अधिसूचना, इनमें से कोई एक क्वेश्चन, एक पर आधारित क्वेश्चन होगा 2 अंक का। निबंध लेखन ध्यान देना, ये विकल्प सहित आएगा आपके क्वेश्चन, लेकिन ये 4 अंक का क्वेश्चन होगा। इसके बाद खंड जो 3 है जो मुख्य पाठ्य पुस्तक है सर्जन, उसमें से पहला क्वेश्चन एक गद्य व्याख्या का विकल्प सहित 4 अंक की, दूसरा क्वेश्चन पद्य व्याख्या का वो भी विकल्प सहित 4 अंक का। निबंधात्मक प्रश्न जो होगा ध्यान देना, अगला क्वेश्चन जो 2 निबंधात्मक प्रश्न होंगे वो एक गद्य खंड से और एक पद्य खंड से, ये भी एज वेल एज जैसे आपके जो था उसमें साहित्य में वैसे ही है। 4 लघुत्तरात्मक प्रश्न, 2 गद्य से और 2 पद्य से, 12 अंक है। ठीक वैसे ही जैसे आपके ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने साहित्य में भी बताया था आपको कि किसी कवि या लेखक में से आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी आप किसी भी पद्य भाग को या गद्य भाग के जो राइटर हैं उनको याद कर सकते हैं। इसके अलावा 2 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे, एक गद्य खंड का और एक पद्य खंड 4 अंक का। इस प्रकार खंड 3 पूरा हुआ। खंड 4 में पाठ्य पुस्तक पीयूष प्रवाह जो दूसरी सप्लीमेंट्री बुक है 12 अंक की, एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा यानी विकल्प सहित होगा अथवा में क्वेश्चन दिया जाएगा 6 अंक का। 4 लघु उत्तरात्मक प्रश्न होंगे, उनमें से कोई आपको 3 प्रश्न करने हैं 6 अंक के। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके जोड़ा हुआ है संवाद सेतु 12 अंक का समाचार लेखन, इसमें से आपके एक क्वेश्चन 2 अंक का आएगा। विविध प्रकार के लेखन, फीचर, संपादक के नाम, पत्र, प्रतिक्रिया लेखन, इससे संबंधित कोई एक क्वेश्चन आएगा 2 अंक का। साक्षात्कार जिसको इंटरव्यू बोलते हैं आपके, उसके संबंध में एक क्वेश्चन आएगा 2 अंक का। विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता से जुड़ा एक क्वेश्चन आपके 3 अंक का आएगा। अंतिम क्वेश्चन जो होगा आपके वार्ता, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन की कला, इनमें से आधारित कोई एक क्वेश्चन होगा 3 अंक का। ये तो था प्यारे विद्यार्थियों आपके अनिवार्य हिंदी का पाठ्यक्रम और कौन से कंसेप्ट से किस प्रकार का जो अंकपार से क्वेश्चन आएगा। एक बात मैं इसमें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ विद्यार्थियों की सामान्यतः अनिवार्य हिंदी
में अधिकतम अंक आने की हम उम्मीद करते हैं। लेकिन इसमें जो पाठ्यक्रम समाहित किया गया है, इसके अंतर्गत इतने सारे टॉपिक जोड़े हुए हैं और प्रत्येक टॉपिक बहुत ही अच्छे तरह से हमें याद करना होता है। नहीं तो इसमें क्या होता है कि एक कंसेप्ट में थोड़ी सी मिस्टेक हुई नहीं कि थोड़े थोड़े करते हुए अंक कट जाते हैं। अमूमन ये देखने में आता है कि हिंदी साहित्य जैसे विषय में विद्यार्थी 95 और एबो 98 तक के मार्क्स ले आते हैं, लेकिन अनिवार्य हिंदी में पिछला रिकॉर्ड देखने में आ रहा है कि बहुत कम अंक आ पा रहे हैं। इसको देखते हुए आपको इस सब्जेक्ट के संबंध, क्योंकि आपके जो 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट और 2 कंपलसरी सब्जेक्ट है, अंक बार सबका बराबर है और आपके प्रतिशत के अंदर इसका भी अच्छा रोल है। तो इस सब्जेक्ट को आप हल्के से ना लें, क्योंकि ये बाकी अच्छी विषय से भी मुझे थोड़ा काफ़ी पाठ्यक्रम को देखते हुए क्लिष्ट लग रहा है। इसलिए आपको इस अच्छे से मेहनत करनी है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई से जुड़ जाइए, अच्छी मेहनत कीजिए और उम्मीद करता हूँ कि आप इस सत्र में जो है आप अनिवार्य हिंदी में भी एक श्रेष्ठ अंक लाएंगे। जय हिंद।